जय हिंद छात्रों, मैं हूं स्वान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं मॉक टेस्ट 1, जो कि एसएसबी टीजीटी और अपकमिंग एलटीआर के लिए। ठीक है, हालांकि अभी तक एसएसबी टीजीटी ने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई भी नोटिस नहीं लेके आया है, फिर भी मैं अंदाज से, यानी जो कि आपका उसका रिजोल्यूशन था, नोटिफिकेशन था, उसमें लिखा था कि 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्न में से उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अभी तक नोटिस नहीं आया। ठीक है, तो मान के चलिए 80 प्रश्न आ सकते हैं और 20 के आपको पेडागोजी आ सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए ये जो है मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, आपके लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पर हिंदी स्पेशली 80 यानी 80 प्रश्न हैं। ठीक है, तो 80 प्रश्न के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसी टाइप का मैं आपके लिए बनाया हूँ, जैसे कि ट्रांसलेशन और शिक्षण प्रयोग से, भाषा से, ठीक है, व्याकरण विभाग से, गद्य से, पद्य से, और फिर आपके जितने ग्रामर के हैं और गद्य विभाग के, पद्य विभाग के जितने भी आपके सिलेबस के अंदर विषय हैं, उसको लेकर ही मैं आपके लिए बनाया हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने, लॉर्ड कर्जन की अंतिम वक्तृता क्या थी? कर्तव्य, बजट, सिंहासन या भारतवासियों? तो अगर आप बाल मुकुंद गुप्त जी, जो कि बलम लॉर्ड कर्जन पूरी तरह से पढ़ा होगा, तो उसमें वहां पर लिखा है कि बजट की वक्तृता ही आपके, यानी कर्तव्यकाल की अंतिम वक्तृता थी, यानी लॉर्ड कर्जन के अंतिम काल के लिए बजट ही अंतिम वक्तृता थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बजट। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बजट। देखिए, एसएसबी टीजीटी में अक्सर डीप से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार जो भी एसएसबी एग्जाम किया था, ऐसा नहीं कि सिंपल प्रश्न आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए तैयारी जोर तौर से करिए। क्रोध और वेर का भेद क्या है? कालाग्नि सदृश, सात्विक तेज, कलाकृत या तामसताप? तो क्रोध और जैसे आपका हो गया अशोक के फूल, ये दो ऐसे निबंध हैं जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार आप पढ़ाई करना है, और बार बार जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2-4 पॉइंट में, उसको लेकर बार बार रिवीजन करना है, नहीं तो आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसी टाइप का प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि क्रोध और वेर का भेद क्या है। इसका सही उत्तर होगा आपका कालाकृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असुरों के साथ गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं का कोई संघर्ष नहीं हुआ। यहाँ ये कहाँ प्रमाण मिलता है? ये जो कहा गया है कि आपको असुरों के साथ, गंधर्वों के साथ और यक्षों, अप्सराओं के साथ असुरों को कोई भी संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है, ये जो कही हुई बातें हैं, ये कहाँ से मिलता है? क्या मिलता है? प्रमाण। कहाँ से ये प्रमाण मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? भरहुत, सांची, मथुरा या सभी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी होगा। ठीक है, अगर आप अशोक के फूल के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें 2-4 उटपटांगे प्रश्न हैं। जैसे आपका हो गया मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था और शरीर जलकर राख हो गया था। ठीक है, ये आपका वामन पुराण 6th अध्याय की गवाही पर हमें मालूम पड़ता है। इसी टाइप का कुछ 2-4 और भी प्रश्न हैं, जैसे ये वाला प्रश्न में जो आपके लिए लेके आया हूँ, गंधर्वों और यक्षों, अप्सराओं से कोई संघर्ष नहीं हुआ। किसका? असुरों का। ये जो प्रमाण मिलता है, ये प्रमाण भरहुत, सांची और मथुरा, ये तीनों से भी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चपरासी ने कितनी की भरी फाइल लेकर आया? 100, 200, 100, 150, 100, 300 या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 100, 150 की फाइल लेके आया। कौन? चपरासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न, चंद्रदेव के मुख से मेघों का आवरण हट गया हो, यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये आपके जो है कर्मभूमि उपन्यास से आया है। ठीक है, ये आपका कर्मभूमि उपन्यास से आया है। प्रश्न आपको बताना है, ये जो कथन है, चंद्रदेव के मुख से मेघों का आवरण हट गया है, ये कथन किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा समरकांत। ठीक है,
चलिए, ये बहुत बड़ी उपन्यास है, तो मैं चाहूँगा कि आप कर्मभूमि, आपका बंटी, और जैसे आपका हो गया चित्रलेखा, ये आप 2-3 बार रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार माया और संयोग का क्या कहते हैं? ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार माया और संयोग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पे रहे वास्तविकता, ममत्व, सांसारिक या आत्मा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ममत्व। ठीक है, चलिए। पिछली बार तो मसूरी कौन घूमने गया था? मसूरी एक जगह की नाम है, तो ये आपका आया है आपका बंटी। ठीक है, कैलाश, विभू, बंटी या दीपक। तो इसका सही उत्तर होगा बंटी। ठीक है, पिछली बार बंटी मसूरी घूमने गया था। चलिए, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, ये गीत कौन गा रहा है? ये आपका आया है कफन। ठीक है, ये कफन कहानी से आया है और कफन को लिखा है प्रेमचंद ने। ठीक है, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि कफन। और ये ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, ये गीत कौन गा रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, घीसू, माधव, दोनों या पंडित। तो घीसू भी गाता है और माधव भी गाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात में खंडों की संख्या कितनी है? देखिए, एग्जाम में आपको खंड पूछा दिया हुआ या फिर भाग। ठीक है, अगर खंडों के बारे में पूछा गया हो या भाग के बारे में पूछा गया हो, दोनों एक हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण कौन था? अवध का राजकुमार, मधुलिका का प्रेमी, कौशल का राजकुमार या मगध का राजकुमार? तो इसका सही उत्तर होगा मगध का राजकुमार अरुण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी का लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी? देखिए, आकाशदीप कहानी के लेखक जो हैं ये आपका होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और जो आपके लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये आपका हो जाएंगे सिंदूर की होली। ठीक है, और सिंदूर की होली एक नाटक है जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा है। और भगवती चरण वर्मा जो कि आपका चित्रलेखा और प्रायश्चित, रामवृक्ष बेनीपुरी जी रजिया जो कि एक संस्मरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन चालाक होते हैं? यह आया है आपका तत्सत। ठीक है, तत्सत कौन चालाक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा शिकारी। 2 शिकारी चालाक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने कितने दिनों का पाठ करने को कहा? 11, 21, 10 या 9? तो इसका सही उत्तर होगा 21, यानी पंडित जी कहते हैं कि 21 दिन का पाठ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदन ने क्या लिखा? तारपीन का तेल लगाकर चंदन ने क्या लिखा? श्री धनवंतरी औषधालय, प्रो कविराज नित्यानंद तिवारी, जय हिंद या ओम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रो कविराज नित्यानंद तिवारी। ठीक है, और ये जो पहला वाला ऑप्शन है श्री धनवंतरी औषधालय, ये वेद जी लिख चुके थे। ठीक है, अगर आप पढ़ा होगा डिटेल में गर्मियों के दिन। सुनंदा जी के अनुसार क्या फेंकने की बात कहानी में जिक्र किया गया है? ध्यान से देखना, ये प्रश्न बहुत बच्चे गलत करते हैं अक्सर। सुनंदा जी के अनुसार क्या फेंकने की बात कहानी में जिक्र किया गया है? ठीक है, चकला वेतन, हाथ की बलटोही, चून की थाली या सिर्फ बर्तन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हाथ की बलटोही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? गजाधर बाबू के कुल थे 4 बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेम साहब को क्या पसंद आई? पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन, कमरे की सजावट या सभी? तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि मेम साहब को
पर्दे भी पसंद आई थी, सोफा कवर का डिजाइन भी और कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। तो इसलिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए, अंधकार के अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता है, ये किस कहानी से ली गई है? ठीक है, अंधकार के अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता है, ये किस कहानी से ली गई है? आकाशदीप, पुस्किरात, कफन या तत्सत? ये जो प्रश्न है आपको कमेंट पर देना है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट पर डालना है कि सर 18 का आंसर आएगा जैसे ए या बी या सी या फिर डी। ठीक है, चलिए, गजाधर बाबू के बड़ी बेटी की नाम क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घीसू कितने दिन काम करके कितने दिन आराम करता? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 दिन काम करके 3 दिन आराम करता। ठीक है, आलसी आदमी था घीसू, तो इसलिए आप आलस्य को त्याग करें और अपनी मुकाम तक पहुंचे। कबीर के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? पहले वाक्य को पढ़ें। गोविंद गुरु को दिखा देता है, गुरु गोविंद को दिखा देते हैं, दोनों को दिखा देते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद को दिखा देते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लोगु पाए, बलिहरि गुरु आपने दियो मुझे बताए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु, हमारे गुरु जो हमें पढ़ाते हैं शिक्षक के रूप में, वही गुरु हमें गोविंद को दिखा देते हैं। ठीक है, भगवान को दर्शन करा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया महा ठगिनी, ये पद कबीर के विजक का कौन सा भाग से लिया गया है? देखिए, ये जो कबीरदास हैं ये तो पहले कुछ नहीं लिखते थे, ये बोलते थे, इसलिए कहा गया है कबीर की वाणी। ठीक है, और इनमें जो बीजक था, इनके बीजक के 3 भाग होते थे। ठीक है, पहला भाग हो गया आपका साखी, दूसरा भाग शबद और तीसरा रमेणी। ये आपका जो माया महा ठगिनी है, ये पद्य, ये आपका शबद भाग से आया है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न आ नहीं सकता, इसलिए मैं बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टर कहा है कबीरदास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में उद्धव को देखने के बाद श्री कृष्ण कहाँ का बात कहकर पछताते हैं? तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगा है। ठीक है, बिंदी लगा देते हैं, पछताते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज। वो कहते हैं ना कि ब्रज बिसरत नहीं, यानी मुझे ब्रज भूला नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर ये होगा। किसको ब्रज बिसरत नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि में कल्पवृक्ष उगाना किसके बारे में यह कहा गया है? तो ये जाहिर सी बात है, ये भरत के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों ही आंखों में प्रेम संवाद होता है, आंखों में क्या नहीं किया जा सकता? कहत, बचत, नटत, रिझत। तो मेरे ख्याल से बचत होगा, क्योंकि कहत, नटत, रिझत, खिलत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे मौन में करते हैं नैनो नैनो से बात। तो ये सही उत्तर क्या होगा? बचत होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदक कौन थे? ये आपका होगा राजकुमार के साथ बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध में शोणित बहने पर क्या होगा? शोणित यानी रक्त, लहू। तो देश की लाज बची, बहुत मरे, नदी लाल हो गई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा युद्ध में शोणित बहने पर देश की लाज बच गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ डैश स्वप्न है तो डैश सत्य है। पथ की पहचान कविता के लेखक हैं आपका हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पथ की पहचान कविता के स्वप्न 2 तो सत्य 200। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी 2 और 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर आतंक था, किसका आतंक था? बाहर किसका आतंक था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तिमिर का। तिमिर आतंक छाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
झोंपड़ी में क्या सुलने की बात कही गई है? ये आपका है झांसी की रानी, तो इसका सही उत्तर होगा ज्वाला। मैं बार बार कहता हूं कि झांसी की रानी, कुरुक्षेत्र और यशोधरा और निबंध में आपका क्रोध और अशोक के फूल, ये जितने में हो सके उसमें से 2-3 बार रिवीजन करिए। ठीक है, आपको कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल या स्टोरी बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पुरानी किताबें हैं उनमें से तैयारी करें, बार बार तैयारी करें। ठीक है, ज़्यादा अगर मटेरियल होते आपके तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए कम से कम मटेरियल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि कुछ नंबर से जो आप कट गए थे इस बार RHT में वो नहीं होगा आगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन दोबारा करिए। भारतवर्ष कविता के अनुसार आलोक फैल जाने से क्या नष्ट हुआ? भारतवर्ष कविता के अनुसार आलोक फैल जाने से क्या नष्ट हुआ? व्यम तम पुंज, अंधविश्वास, निरक्षरता या अंधेरा? तो इसका सही उत्तर होगा व्यम तम पुंज हुआ तब नाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्रि तुरंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सतुरंतता पुकारती। तो ये जो कविता है अलका ने गाई थी। ठीक है, तो हिमाद्रि तुरंग सुरंग से भारत माता की पुकार किस लिए है? ये आपका स्वतंत्रता के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम रूपी देवता धरती पर उतरकर कलियों को चुम चुम कर उन्हें क्या सिखा रहे थे? सिखा रहे थे मुस्काना। ठीक है, अगर आप कविता को डिटेल में पढ़ा होगा, अगर 2-3 बार रिवीजन किए होंगे तो आपके दिमाग में और आपके जुबान पर वो सारे के सारे शब्द आ जाएंगे, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुस्काना। ठीक है, ताज कविता के अनुसार मरण का वरण करके हम क्या स्थापित करें? कंकाल। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? कंकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी किसकी निश्चलता में डूब जाती है? अर्धरात्रि यानी 12 बजे, अर्धरात्रि यात्री के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूरनी की कातर दृष्टि से कवि को क्या सुनाई दी? कोमल संगीत, वीणा की झंकार, मार्मतंग झंकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा मर्मांतिक झंकार, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तोड़ती पत्थर। मनुष्य कैसे संकट से उबर जाता है? ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है 38 का। ठीक है, मनुष्य कैसे संकट से उबर आता है, यानी कैसे रिजॉल्व करके आगे मूव ऑन करता है, इसी प्रश्न को आपको कमेंट पर देना है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। 39, बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने किसको जीवर भोगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद ये कविता किस कविता ग्रंथ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चनजोर गरम, खिचड़ी, युगधरा, तुमने कहा था। इसका सही उत्तर होगा युगधरा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से प्रोज के और पोइट्री के गद्य पद्य विभाग के 20-20 प्रश्न यहाँ तक खत्म हो गया, और आगे हम चलेंगे व्याकरण विभाग के। व्याकरण विभाग में लगभग 23 से 24 प्रश्न हैं, और जो हैं आपके भाषा प्रयोग से, अनुवाद से और अनसीन पैसेज से प्रश्न है। तो इसीलिए आप धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी मैं इस तरह का मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपृक्त ध्वनि छांटिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि संपृक्त ध्वनियाँ छांटिए। देखिए, पहले तो आपको जानना होगा कि हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं, नियम हैं। जैसे संपृक्त ध्वनियाँ, और एक है संयुक्त ध्वनियाँ, और तीसरा है युष्मक ध्वनियाँ। ठीक है, संयुक्त ध्वनियाँ जो कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों ध्वनियों को परस्पर मिलकर जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि। और संपृक्त एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाते हैं उसे कहते हैं संपृक्त।
और युष्मक किसे कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वितीय यानी दोबारा हो जाता है उसे कहते हैं युष्मक। तो इसी तरह अगर यहाँ ध्यान दें आप तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट पर देना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके दिमाग को हिला देते हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं और आप कमेंट पर जरूर लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? परा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? बाहर, उल्टा अनादर, ऊपर उत्कर्ष या आसपास? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका उल्टा या अनादर के अर्थ में। ठीक है, चलिए। चूड़ीहरा में कौन सा प्रत्यय है? चूड़ीहरा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय को अगर आपको छांटना है तो शब्द को अलग करना होगा, तो इसीलिए 43 को भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है ताकि मुझे पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलचित शब्द का संधि विच्छेद करिए। बोलचित शब्द का संधि विच्छेद करिए, ये प्रश्न भी आपको कमेंट पर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसे, कमेंट पर मैं डिटेल में जैसे आपका हो गया 43 और 44 को डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक आप कमेंट करिए। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है यानी गलत है? वन में बास, देश पर निकाला, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा। देखिए जल की धारा सही है। ठीक है, वन में बास, देश पर निकाला या चंद्र का प्रकाश, तो देश पर निकाला नहीं होगा, ये गलत है। तो इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो वन में बास करता है ये तो सही है, जल की धारा जलधारा ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश ये भी सही है, देश पर निकाला ये नहीं होगा, देश से निकाला होता है। ठीक है, देशोरु बाहर करिबा, तो ये सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए, कलमी का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कलमी का विलोम शब्द क्या होगा? तो विजु, वक्र, अवर या गौर। तो वक्र तो नहीं होगा, अवर भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा विजु। ठीक है, कलमी का विजु होगा। चलिए, संबर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो संबर किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा, चंद्र, पार्वती या जल? तो इसका सही उत्तर होगा जल होगा। ठीक है, जल संबर का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द डिटेल में पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि हम सब कवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प से सभी शुद्ध शब्द हैं? ठीक है, शुद्ध शब्द को यानी शुद्ध ऑप्शन को आपको पॉइंट आउट करना है, छांटना है। देखिए, अतिथि, अधीन, स्थायी, अनुग्रहित, द्वारिका, पड़ोसी, अहल्या, दंपति, द्रष्टव्य, वापस, बिरहणी, श्रृंगार। तो श्रृंगार तो गलत लिखा है। ठीक है, ये तो गलत है। और अतिथि, अधीन, स्थायी ये भी गलत है। अनुग्रहित, द्वारिका, पड़ोसी, अनुग्रहित ये भी गलत है। अहल्या, दाम्पत्य, द्रष्टव्य ये सही होगा। ठीक है, सी सही होगा, अहल्या, दंपति, द्रष्टव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को आपको छांटना है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास। समूह तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा ये भी नहीं होगा भाववाचक संज्ञा। गंगा आ गया ना, गंगा नहीं होगा। ठीक है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, हाँ ये होगा। और ऑप्शन डी, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, देखिए ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, चलिए, ई प्रत्यय से बना स्त्रीलिंग शब्द होगा। ई प्रत्यय से
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये होगा आपका हिरनी, कहते हैं ना हिरनी जैसी आंख, ठीक है, सी सही होगा। चलिए, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन अच्छा लोग, बुरा लोग, आप लोग, हर लोग, ये आप लोग होगा, ठीक है। चलिए, किसमें वाक्यागत अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? ठीक है, ये बाण से छेदता है, मुझे से कब कहा, वह सिंह से भीत हुआ यानी डर गया, वह शहर गया। देखिए, अपादान कारक का जो है वो बाण से छेदता है, मुझसे कब कहा, वो सिंह से भीत हुआ और वो शहर गया। तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डर जहां प्रतीत होता है उसे अपादान कारक के तौर पर लिया जाता है, नियम पर भी है, ठीक है। अगर आप पढ़ा होगा अपादान कारक, अगर जहां भय संचार करना हो तो अपादान कारक होगा, इसीलिए सही उत्तर होगा वो सिंह से भीत हुआ, यानी सिंह को देखकर डर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण सूचित करने वाला विशेषण, गुण सूचित कौन करता है? पुराना, दूसरा एक भला। देखिए, भला पुराना, दूसरा भला होगा, ठीक है। भलाई जो गुण को सूचित करता है, कहते हैं ना भला मानुष, ठीक है, भले लोग। बतियाना एक ड्यास क्रिया है, ये तो नाम धातु क्रिया है, ठीक है। बतियाना नाम धातु क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया तो नहीं होगा, असमापिका क्रिया भी नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी कट गया, ऑप्शन बी सही होगा, नाम धातु क्रिया। पढ़ना में ना एक ड्यास है, देखिए ये अच्छी प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न अच्छा है, इसलिए आप ध्यान से दें प्रश्न का उत्तर। पढ़ना में ना एक क्या है? शब्द धातु प्रत्यय उपसर्ग। पढ़ना, पढ़ना ये तो प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, धातु नहीं होगा, ठीक है। पढ़ धातु होता है, ना धातु नहीं होता, जिससे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है और उसे ड्यास कहते हैं। तो उसे सामान्य काल, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जिससे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये तात्कालिक वर्तमान काल होगा। देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान भी तो कहते हैं, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, तो तात्कालिक होगा, ठीक है। चलिए, और तात्कालिक वर्तमान काल का दूसरा नाम ही तो अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ, रहा है, ठीक है, ये अगर आए तो इससे कहते हैं हम तात्कालिक वर्तमान, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ यानी मैं अभी तक भी पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ाई काम चल रहा है, तो तात्कालिक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य बताइए। शेर कहाँ रहता है? तुम सुबह जल्दी उठा करो, आप ज्यादा ना बोले, तुम्हारी उन्नति हो। देखिए, यहाँ उठो हो गया है, उठा करो होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, तुम सुबह जल्दी उठा करो, ऑप्शन बी सही होगा, आज्ञावाचक, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, सरल वाक्य में परिवर्तन करो। मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा, ये तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग लाना का अर्थ क्या है? रंग लाना का अर्थ है प्रभाव उत्पन्न करना, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न करना। जिससे मान लीजिए अभी अभी जो आरएसटी क्रैक किए हैं उनमें एक नया उमंग का भाव छाया गया होगा, क्योंकि अभी आरएसटी एग्जाम हुआ था तो वो क्रैक कर दिए हैं, तो उनका घमंड बढ़ जाएगा, किन्हीं किन्हीं का बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम नौकरी में आ गए और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ गए, इसलिए उनका जो प्रभाव रहेगा अलग रहेगा बाकी बच्चों से, ठीक है। चलिए, गुस्सा पीना, क्रोध करना, लापता होना, दुख सहना या क्रोध दबाना। तो इसका सही उत्तर होगा गुस्सा पीना। देखिए, गुस्सा को हम पीते नहीं है, गुस्सा को हम दबा देते हैं, तो उसको सही उत्तर क्या होगा? क्रोध दबाना, यानी क्रोध को हम अपने मन में, अपने हृदय में दबा देते हैं, किसी के ऊपर डालते नहीं है, ठीक है, किसी के ऊपर, किसी को हम प्रभावित नहीं करते, इसीलिए कहते हैं गुस्सा पीना, यानी अपने आप में भी
दबा देना। प्रश्नार्थक क्रिया का उदाहरण है, देखिए प्रश्नार्थक क्रिया का उदाहरण क्या होगा, जगना, बोलना, भूलना, सुलाना। तो इसका सही उत्तर होगा सुलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62, अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है। इस वाक्य में क्रिया है, तो सो रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, सोना तो अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक क्रिया है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करें क्या सोना, तो नहीं होगा, क्या खाना होता है, सोना तो नहीं होता, प्रश्न करेंगे क्या, तो उत्तर में नहीं आएगा, तो अकर्मक क्रिया ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, आ जाए तो दीर्घ स्वर होगा, रमेश तो नहीं होगा, उल्गन नहीं होगा, प्रयुक्तर नहीं होगा, रामाधार होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो संयुक्त वाक्यों को छांटने के लिए सबसे सहज वाला प्रश्न जो कि दो वाक्यों को जोड़ता हो, ये तो पर यही नहीं होगा, ओ होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। मैं जयपुर गया और वहां 4 दिन रुका, ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका क्रम में सगोश, महाप्राण, काकल्य व्यंजन है, तो काकल्य कहा जाता है ह को, तो इसलिए ह सही होगा, क्योंकि ह भी आपका सगोश से महाप्राण है, हो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विरासत का पर्यायी शब्द क्या है, देखिए विरासत का पर्यायी शब्द आपको कमेंट पर देना है। ठीक है, और इसी टाइप का उटपटांग सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ताकि कुछ बच्चे कमेंट करें, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और प्रिपरेशन जोर तौर से चले। चलिए, व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए ये आ गया आपका भाषा प्रयोग से प्रश्न, और भाषा प्रयोग के लगभग मैं आपके लिए 5 प्रश्न यहां पर दिया हूं। ठीक है, तो व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका उदाहरण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर और ताल के साथ आदर्श वाचन किस पाठ में किया जाता है, ये आपका पद्य पाठ में किया जाता है। जहां पर रस, ताल, स्वर आ जाते हैं उसको कहते हैं हम पद्य पाठ विधि। तो इस उत्तर सही क्या होगा, पद्य पाठ विधि, ऑप्शन ए सही होगा। व्याकरण पाठ पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य कौन सा है, भाषा संरचना का अभ्यास, शुद्ध भाषा का प्रयोग, ये भी है, वाक्य संरचना में परिवर्तन की कुशलता, ये भी है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि व्याकरण पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को हम भाषा संरचना का अभ्यास कराएं, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाएं, और वाक्य संरचना में परिवर्तन की कुशलता की ज्ञान भी हम उसे दें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठन कौशल के विकास के पहले क्या होता है, ठीक है, पठन कौशल के विकास के पहले क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, श्रवण भाषण का दक्षता वृद्धि करना पठन कौशल के विकास से पहले ये काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भाषा प्रयोग का सबसे अंतिम वाला प्रश्न है, जो कि व्याकरण विभाग से आया है। व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण कैसा होता है, पढ़ाकर होता है, बारंबार अभ्यास करके होता है, व्याख्या करके होता है, या प्रश्न पूछकर होता है। देखिए प्रश्न पूछकर नहीं होता है, अगर मैं 2-4 महीना प्रश्न छोड़ दूं तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्ञान का विकास नहीं होगा। तो व्याख्या करके भी नहीं होगा, बारंबार अभ्यास करके ही व्याकरण पाठ को हम दृढ़ीकरण कर सकते हैं बच्चों के तौर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपके 5 आगे अनुवाद हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। सबुआड़े जलसेचन सुविधा नहीं, सर्वत्र सिंचाई का सुविधा नहीं है, सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है, सर्वत्र सिंचाई का सुविधा नहीं है, या सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम विद्यालय रे बड़ो बगीचाटी अच्छी, हमारे विद्यालय में एक बड़ी बगीचा है, हमारे विद्यालय में एक बड़ी बगीचा है, हमारे विद्यालय में एक बड़ा बगीचा है, या हमारे विद्यालय में एक बड़ा बगीचा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये हैं वाले कट जाएंगे
और यहाँ पर बड़ी गलत होगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। हमारे विद्यालय में एक बड़ा बगीचा, देखिए बगीचा पुल्लिंग शब्द है होगा क्योंकि ये एक वचन है, ठीक है नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा जोगु गौरम कमी जाइछि, बारिश के कारण गर्मी घट गई है, क्योंकि गर्मी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए घट गई है। अगर घट गया होता तो ये गलत होता, इसलिए होगा ऑप्शन ए। चलिए, काली मोह माँ पूरी जीवे, कल मेरी माँ पूरी जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। से मोते डाकीला, वह मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, वह मुझको बुलाया, उसने मुझको बुलाया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसने मुझे बुलाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, उसने मुझे बुलाया। चलिए, और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका पद्य विभाग यानी पद्य अनसिन से 2 प्रश्न हैं और गद्य से 2 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। फिर उसी रक्त ही स्याही में वे अपने कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करने जाते थे। उस दिन तारे ने दिखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महावीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो प्रश्न नीचे है कि परवाना शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो परवाना शब्द का अर्थ है आपका आज्ञा पत्र या हुक्मनामा, तो ए और बी दोनों होगा परवाना पत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महायोद्धाओं ने खून से क्या लिखा, महायोद्धाओं ने खून से क्या लिखा, यहां पर लिखा है देखिए, जब लिखा महावीरों ने खून से अपना इतिहास नया, यानी इतिहास लिखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इतिहास। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न आते हैं अक्सर, इसलिए आप गद्य से ज़्यादा पद्यांश को डिटेल में पढ़ें और ट्रांसलेट करें अपने मन में, ताकि आप प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। और ये आपका गद्यांश का पैसेज है, आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलता हूं, देखिए यहाँ पर। तो प्रश्न है कि आपका प्रेमचंद कौन सी पत्रिका का संपादक नहीं थे, तो मर्यादा, गबन, हंस या माथुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा गबन। ठीक है, गबन प्रेमचंद जो थे पत्रिका का संपादक नहीं थे, गबन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न गद्यांश विभाग से, कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, गबन, गोदान, सेवा सदन या प्रेमाश्रम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमाश्रम होगा, क्योंकि गोदान प्रेमचंद का है। ठीक है, गबन भी है, सेवा सदन भी है, तो प्रेमाश्रम ही सही होगा। ठीक है, तो प्रेमाश्रय होगा सही उत्तर। तो इसी के हिसाब से मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे तैयारी करें। और जितने भी मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ा हूँ, आप उसी प्रश्न का स्पेशली कमेंट पर कमेंट कर दीजिए कि ये प्रश्न का उत्तर ये होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे हम बढ़ने के साथ साथ सब मिलकर बढ़ेंगे और जोर तोर से मुकाबला करेंगे। और आगे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका हो गया TGT, LTR, धीरे धीरे करके मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, और मैं देखूँगा और इस वीडियो का रीच देखूँगा, इसी हिसाब से मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।